तो जो लोग भी थर्ड ईयर में हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, किसी भी स्टेट से हैं आप जीएनएम थर्ड ईयर में, तो आके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स दिया जा रहा है, आप जिस भी लैंग्वेज में तैयारी करते हैं अच्छे से कर सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 का यह वीडियो है, वीडियो नंबर 6 है, जहाँ के एग्जाम में पूछे गए हैं जीएनएम थर्ड ईयर में। तो आप लोग इस सबको अच्छे से देखते चलिए, समझते चलिए। कोशिश करते हैं कि आप लोग के लिए बिल्कुल आसान से आसान भाषा में चीज़ें को रखा जाए ताकि आप समझ पाए। और ये भी बता देता हूँ कि पीछे मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको आप लोग रिवीजन करते चलिए। ऐसा नहीं कि आप आगे पढ़ते चले और पीछे भूलते जाएं, ऐसा नहीं करना है। वीडियो को आपको पीछे भी रिवीजन करते जाना है। जिस भी क्वेश्चन में लगे कि हम इसमें गड़बड़ा रहे हैं, भूल रहे हैं, तो उसको रिवीजन करते चलना है। बाकी चलिए आज मैं यहाँ पे आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। पहला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का वर्णन करना है। एक तो क्वेश्चन आपसे पूछता है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये तो अलग है। एक क्वेश्चन आपका अलग है। क्वेश्चन क्या होता है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का वर्णन करें, या फिर पूछेगा कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं का वर्णन करें। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि ग्रामीण स्वास्थ्य योजना से क्या समझते हैं बताएं, या फिर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का वर्णन करें भारत में। इस प्रकार से कुछ आपका क्वेश्चन रहता है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जानिए रूरल हेल्थ सर्विस, रूरल हेल्थ स्कीम क्या होता है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जन समुदाय के स्वास्थ्य को उन्नत व बेहतर बनाए रखने के लिए सरकार व विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं कहलाती है। देखिए, शहर के लोग के पास तो बहुत सारे संसाधन होते हैं, तो वो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा एक्टिव रहते हैं, लेकिन गांव के लोग उतना ना ज़्यादा शिक्षित रहते हैं, ना ज़्यादा उनके पास संसाधन रहता है, इसलिए जैसे तैसे अपने जीवन को चलाते रहते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का मतलब होता है कि गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और उन्नत बनाने के लिए सरकार के द्वारा या विभिन्न स्वास्थ्य सेवा संस्थानों के द्वारा जो है स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं। इसी को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कहलाते हैं। मतलब ग्रामीण मतलब गांव के, समुदाय के, ठीक है, स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य का, और सेवाएं मतलब सेवा देना। ये जो सरकार और विभिन्न संस्थाएं हैं उसके द्वारा गांव के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य बनाने के लिए जो है बहुत सारे सुविधा प्रदान किए जाते हैं, उसी को ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कहते हैं। ओके, ये सेवाएं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दी जाती है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन निम्न 4 स्तरों पर किया जाता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा है, गांव में जो भी स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है, ये सब के सब जो है NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा क्रियान्वय किया जा रहा है। समझ गए? और ये जो क्रियान्वय किया जा रहा है ये 4 स्तरों पर किया जाता है, 4 लेवलों पर। ठीक है, कौन कौन से लेवल है? पहला है गांव के स्तर पर, विलेज लेवल पर। ठीक है, गांव के स्तर पर क्या क्या होता है देख लीजिए। ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक, प्रशिक्षित दाई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा के द्वारा किया जाता है। मतलब गांव के स्तर पर जो भी स्वास्थ्य का क्रियान्वयन किया जाता है वह जो है किसके द्वारा? दाई के द्वारा, आंगनबाड़ी के द्वारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, इस सब के द्वारा जो है गाँव के लेवल पर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा जो लेवल है उपकेंद्र के लेवल पर, मतलब सब सेंटर पे। एक उपकेंद्र 3000 से 5000 की जनसंख्या को कवर करता है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्य करते हैं। मीन्स इसका मतलब होता है कि जो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा है इस 4 केंद्रों, 4 लेवल में, दूसरा जो लेवल है सब सेंटर का, तो इसमें जो भी ग्रामीण लोगों को जो देखभाल किया जाएगा, स्वास्थ्य सेवा दिया जाएगा, वह उप केंद्र के तहत पर दिया जाएगा, उप केंद्र के स्तर पर। अब ये उप केंद्र कितने पर होता है? तो 3000 से लेकर 5000 के जनसंख्या को कवर करता है एक सब सेंटर, एक उप केंद्र, जहाँ पे एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष में और एक महिला में जो है होती है, और यही जो है गांव के लोगों को, समुदाय के लोगों को जो है स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करती है। तो ये आपका उप केंद्र के लेवल हो गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तीसरा जो है, यह प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंतर्गत है। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है लगभग 20 से 30 हज़ार की जनसंख्या को कवर करता है। ठीक है, यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु मेडिकल ऑफिसर एमओ होता है, स्टाफ नर्स होते हैं। ठीक है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM भी होती है, महिला स्वास्थ्य सहायक और पुरुष स्वास्थ्य सहायक दोनों होता है, और फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन आदि कार्य करते हैं। कहाँ पे? PHC पे। तो आप लोग के नज़र में
जहाँ भी पीएचसी होगा समझ जाइएगा कि पीएचसी 20 से 30 हज़ार के जनसंख्या पे होता है। और ये जो है यहाँ जो भी सेवा दिया जाता है, इस सेवा देने में मेडिकल ऑफिसर होते हैं, स्टाफ नर्स होते हैं, एएनएम होते हैं, और एएनएम के लेवल का जो है एक पुरुष में भी जो है होते हैं कार्यकर्ता, और महिला स्वास्थ्य सहायक होते हैं, पुरुष स्वास्थ्य सहायक होते हैं, फार्मासिस्ट भी होते हैं और लैब टेक्नीशियन भी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राइमरी पीएचसी जो है आपका एक लेवल बनाता है, किसका? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का तीसरा लेवल है। चौथा जो लेवल है वह है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। यह भी एक जो है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का एक स्तर है। ठीक है, एक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र 80 से लेकर 1,20,000 की जनसंख्या को कवर करता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को प्रथम रेफरल यूनिट कहा जाता है। मीन्स यहाँ पे प्रथम बार अगर कोई पीएचसी से रेफर करता है तो वह जो है सीएचसी के अंदर ही रेफर करता है, और यह प्रथम जो है रेफरल यूनिट इसको कहा जाता है। यहाँ बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं, नर्स ग्रेड द्वितीय होता है। ठीक है, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट आदि कार्य करते हैं। और ये जो सीएचसी होता है यहाँ पे पीएचसी और सब सेंटर के तुलना में बेहतर इलाज होता है, परिवार नियोजन वगैरह यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से आपका ये 4 लेयर में चीज़ें आपको जो है स्वास्थ्य सेवा का ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है। नेक्स्ट है, इन सब के अलावा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी किया जाता है। ये कार्यक्रम विभिन्न संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों को नियंत्रण से संबंधित है। अब ये जो आपका ग्रामीण स्वास्थ्य जो सेवा है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो 4 चीज़ें होता है ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल में, 4 जो लेयर है, इन सब के अलावा जो है ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जो है चलाए जा रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, उस सभी कार्यक्रम का भी जो है क्रियान्वयन जो है किया जाता है इसी जो है देखभाल के अंतर्गत, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत। ये सभी जो कार्यक्रम होते हैं विभिन्न संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों के नियंत्रण से संबंधित है। आप लोग देखते होइएगा कि बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं बहुत सारे बीमारियों के लिए, जो संक्रामक और गैर संक्रामक होता है उसके रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, जो सबके सब जो है इसी ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत ही जो है चलाया जाता है। ठीक है चीज़ों को। अब यहाँ पे आपका समाप्त हो गया रूरल हेल्थ सर्विस, इसी को हम लोग ग्रामीण स्वास्थ्य योजना या ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम कहते हैं। ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कहते हैं। चीज़ों को समझ गए? चलिए, ये हो गया। इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इंग्लिश देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें। और यहाँ पे पहला पॉइंट है, ओके, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे है दूसरा लेवल, एंड तीसरा लेवल आपका यहाँ पे है, एंड लास्ट वाला है चौथा लेवल यहाँ पे। ठीक है, और कुछ जो है चीज़ें यहाँ पे लिखे गए हैं। ओके, समझ गए? चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की क्या भूमिका है। पारिवारिक कल्याण मतलब फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम मतलब परिवार कल्याण कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की क्या भूमिका है, मीन्स कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में। ओके, चलिए देखेंगे। परिवार कल्याण कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के मुख्य कार्य निम्न है। क्या क्या काम होता है एक नर्स के द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम में, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। इसका मीनिंग होता है एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स के द्वारा यह काम या यह भूमिका होता है कि वह जो है परिवार के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करे। ठीक है, यह परिवार कल्याण के अंतर्गत जो है नर्स का भूमिका बनता है कि वह समुदाय में या अपने क्षेत्र में किसी भी परिवार में जाए तो वह परिवार का विशेष जो है जानकारी प्राप्त करे, आधा अधूरा प्राप्त नहीं करे। जैसे परिवार में कितने सदस्य हैं, उम्र कितना है सबका, लिंग क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, आर्थिक स्तर क्या है, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है या नहीं, मासिक आय क्या है। ओके, टीकाकरण आदि की जानकारी जो है प्राप्त करना चाहिए। यानी परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना यह नर्स का एक रोल है, एक भूमिका है। दूसरा यहाँ पे देखिएगा परिवार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना। दूसरा पॉइंट में है जब जानकारी प्राप्त हो जाएगा विस्तृत तो अब स्वास्थ्य के बारे में समस्या के बारे में जो है पता लगाएंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो है परिवार के सदस्यों से वार्तालाप कर उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं का पता लगाती है और परिवार के सदस्यों को उनकी आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराती है। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का यह दायित्व बनता है, उसका यह भूमिका है कि वह परिवार
परिवार में जिस भी परिवार में जाए उसके स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पता लगाए और जो भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है उसका पता लगा कर वार्तालाप करके जुड़ी हुई सभी समस्याओं को पता लगा के और उसका निवारण देना और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, ये नर्स का काम है, भूमिका है। ठीक है। तीसरा जो भूमिका है, स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी देना। अब हमारे देश में बहुत सारे योजना सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारे स्वास्थ्य की योजना है जो लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं अभाव के कारण, क्योंकि कोई किसी को बताता नहीं है। जिसको जो पता रहता है उसका लाभ लेता है, जिसको पता नहीं रहता आराम से अपने घर पर रहता है। ठीक है। तो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का ये दायित्व बनता है कि अपने एरिए में अपने लोगों को घर घर जाकर अपने सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी देना जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। ठीक है। तथा उसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना परिवार व्यक्ति को। ओके। जैसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, ये भी एक योजना ही है सरकार का। परिवार नियोजन सेवाएं, ये भी एक सेवा ही है। टीकाकरण सेवाएं, ये भी सेवा ही है। खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य आपूर्ति, ये भी एक जो है आपका सुविधा ही होता है, एक योजना ही है। तो इन सब के बारे में एक नर्स का दायित्व बनता है लोगों को बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है निरीक्षण करना। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का ये दायित्व बनता है कि जितने भी कार्यकर्ता है ग्रामीण स्तर पे, उसके बाद ग्रामीण स्तर पर जो भी कार्यकर्ता है, जो भी स्वास्थ्य नर्स, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का काम होता है कि उसके अधीन जो भी काम करने वाले कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य सहायक है या जो भी आशा वगैरह, जो भी दाई वगैरह है, वह सब जो है उसके कार्यों को देखभाल करना, वह परिवार व सदस्यों द्वारा दिए गए देखभाल का निरीक्षण करना। तो एक नर्स का ये दायित्व बनता है, भूमिका है कि वह अपने अंदर काम कर रहे सभी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को देखभाल करना और उनके कामों को जो है निरीक्षण करना। ठीक है, कि कैसा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके। पांचवा है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। एक नर्स का एक काम है, दायित्व है कि परिवार कल्याण के अंतर्गत जो है लोगों को कैसे कल्याण हो, इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान किया जाएगा। नर्स स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करती है, यह व्यक्तिगत रूप से भी दिया जा सकता है या एक ग्रुप में भी शिक्षा दिया जा सकता है। ओके। स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेती है नर्स और रोगी को विधिवत देखभाल व व्यवहारिक प्रशिक्षण भी देती है। स्वास्थ्य शिक्षा जो है नर्स का ये दायित्व बनता है लोगों को देना, इसमें भूमिका है। ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग करना। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स अनुसंधान हेतु सर्वेक्षण, जानकारी, आंकड़े एकत्रित करती है। क्लिनिकल सेवा, टीकाकरण, परिवार नियोजन आदि सेवाएं की कार्य रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों एवं स्वास्थ्य एजेंसियों को भेजती है। साथियों, रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो हर एक क्षेत्र का अपना अपना एक सर्वे होता है, एक सर्वेक्षण करता है कि हमने कितना काम किया, कितना काम अभी तक कंप्लीट कर दिए, कैसे क्या हुआ। तो इसका सभी विभाग अपना रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग रखता है ताकि वह आगे किसी ऑफिसर को भेज सके, दिखा सके अपने काम को। तो इसी प्रकार से एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का भी ये दायित्व है, भूमिका है। परिवार कल्याण में जो भी वह सेवा दी है या उसके स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो भी सेवा दिया है उन सबका जो है रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करना, ताकि वह अपने आगे जो है अधिकारियों और एजेंसियों को भेज सके। जैसे क्लिनिकल सेवा, टीकाकरण सेवा, परिवार नियोजन सेवा। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे हो सकता है जिसका रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग किया जाता है। ठीक है। चलिए, ये हो गया। सातवां जो है वो है आपका यहाँ पे विभिन्न प्रकार के शिविर का आयोजन करना। परिवार कल्याण सेवा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य शिविर यानी हेल्थ कैंप्स का आयोजन किया जाता है, जिनके नियोजन, प्लानिंग एवं इनके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन की मुख्य जिम्मेदारी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की होती है। अब एक जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसका ये जवाबदेही, ये भूमिका बनता है, रोल होता है कि जो भी शिविर लगता है, हेल्थ कैंप लगता है किसी भी पंचायत में, किसी भी गाँव में, तो उसमें भाग लेना ये तो काम है ही है। साथ ही जो भी हेल्थ कैंप का विषय होगा, जो भी उसमें प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवा होगा, वह जो है उसके बारे में जो है जिम्मेदारी किसके पास होता है? कम्युनिटी हेल्थ नर्स के पास ही होता है। तो ये जो है कैंप आप देखते होइएगा, आपके गांव मोहल्ले में कैंप लगाया जाता है, स्वास्थ्य हेल्थ कैंप लगाया जाता है, जिसमें फ्री चेकअप वगैरह किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो यह जो है किया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य में जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके भाग ले सके, और उसका सारा के सारा शिविर का जिम्मेदारी कम्युनिटी हेल्थ नर्स के पास होती है कि क्या करना है, इसमें क्या सेवा देना है, इन सब का एक प्लानिंग बनता है, तब जाके शिविर लगता है। ठीक है ना।
8वां देखिएगा, और 8वां आपका यहाँ पे आखिरी है। 8वां पॉइंट है मूल्यांकन। मूल्यांकन में होता यह है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन करती है तथा इन स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन के पश्चात परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य स्तर में आए परिवर्तनों को भी नोट करती है। देखिए, आप एक स्टूडेंट है या एक आप जॉब करने वाले हैं या फिर आप एक नर्स है, आपको अपने कामों का मूल्यांकन जरूर करना पड़ता है, एवेल्युएशन जरूर करना पड़ता है। मूल्यांकन के जरिए ही हम अपने योग्यताओं को पता करते हैं कि हम कैसे काम किए हैं, कितना काम सक्सेस हुआ है, कितना अनसक्सेस हुआ है, और क्या सुधार करनी चाहिए और क्या कमियां रह गई है। तो मूल्यांकन व्यक्ति को जो है उसके कमियों को बताता है और बेहतर करने के लिए जो है आगे प्रेरित करता है। तो मूल्यांकन नर्स के द्वारा भी जो है इस परिवार कल्याण कार्यक्रम में मूल्यांकन का भूमिका इस प्रकार निभाती है नर्स कि उसके द्वारा या उसके स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा जो भी दिया गया स्वास्थ्य सेवा है उसका मूल्यांकन एवेल्युएशन होता है, ताकि इन स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन के पश्चात, मतलब इन स्वास्थ्य सेवाओं को देने के पश्चात परिवार के सदस्यों के बीच क्या परिवर्तन आया है स्वास्थ्य में, इसका भी पता किया जा सके, इसका नोट करती है। ठीक है। मूल्यांकन के दौरान वह परिवार कल्याण सेवाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में रही खामियों एवं उनके उपकरणों का पता करने का प्रयास करती है। और हम जैसा बताएं कि मूल्यांकन से कोई भी व्यक्ति अपने आप को कहाँ गलती हुआ है, कहाँ मिस्टेक हुआ है, इसको पता करके सुदृढ़ कर सकता है, सुधार कर सकता है। उसी प्रकार से नर्स भी अपने कामों को मूल्यांकन करती है और यह देखती है कि हम जो भी सेवा दिए हैं कितना यह सफल हुआ है। अगर कुछ कमियां रह जाती है, खामियां, तो उसका पता लगा के और फिर से प्रयास करती है चीज़ों को बेहतर करना। तो इस प्रकार से आपका कुल 8 तरीकों जो है होता है। एक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भूमिका होता है कहाँ पे, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक भूमिका होता है, जो कि मैंने 8 पॉइंट आपको बता दिया। ओके, अब इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा